सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। इस प्रसारण के प्रायोजक हैं श्रीमान सुनील कुमार, श्रीमती रागिनी जैन, पुत्र शशांक जैन, शुभम जैन, पुत्र वधु प्रिया जैन, गुड़ावाला परिवार, मुंगावली जिला, अशोकनगर, मध्य प्रदेश। जैन धर्म का ह्रास क्यों हो रहा है? क्या वजह है? इन सभाओं में धीरे 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 कमी क्यों आती चली जाती है? समझ में नहीं आता। ऐसा नहीं, मोह है, अज्ञानता, बाहरी भौतिकता का प्रभाव, भौतिक चकाचौंध, प्रदर्शन, ये जो दिख रहा है हमें सामने, बनावटी बना, उसमें सारे भूल जाते हैं और भूल रहे हैं। तो आपको मालूम है कि जैन समाज में जब 4 आदमी मरते हैं तब एक बच्चा पैदा होता है। पहले एक आदमी मरता था, 4 पैदा होते थे। आज 4 मरते, 1 पैदा होता है। ये यहां का नहीं, पूरे विश्व का हमने आकलन करके देखा। विश्व की बात कर रहा हूं, जैन समाज का। आप कहीं भी चले जाओ, आप अपने नगर में देखिए, जनवरी का महीना प्रारंभ हुआ है, पिछली जनवरी से इस जनवरी तक कितने बच्चों ने जन्म लिया और कितने बच्चे मरे, ये आप देखिए। और कितने बुजुर्ग मरे, इनको भी आप आकलन करिए। यदि तुम्हारे नगर में पूरे साल भर में 50 बच्चों का यदि जन्म हुआ होगा तो 150 लोग, 200 लोग जरूर मरे होंगे। हमने छोटे छोटे गांव में इसका एनालिसिस किया, वहां रिकॉर्ड निकाला। एक गांव में गया, दमोई के पास, वहां पूछा, 60-70 घर थे, इस गांव में कितने लोगों का जन्म हुआ 1 साल में? तो पता चला 4 बच्चों को, मरे कितने? 13। दूसरे गांव में गया, पता लगाया, भैया तुम्हारे यहाँ कितने घर हैं? बोले 80 घर हैं। कितने बच्चों का जन्म हुआ? बोले हमारे यहाँ 12 बच्चों का जन्म हुआ। मरे कितने? बोले हमारे यहाँ पर 22 लोग मरे। दूसरे गांव में गया, भैया तुम्हारे गांव में कितने लोग हैं? तो बोले 140 घर हैं। कितने बच्चों का जन्म हुआ? बोले हमारे गांव में तो मात्र 7 बच्चों का जन्म हुआ। मरे कितने? बोले मर गए हैं हमारे यहाँ पर 28 लोग। क्यों? बड़े लोग तो बच्चे सब बाहर चले गए, बुढ़े बचे, गांव में वही बचे। अब क्या, मरने की संख्या बढ़ गई। मतलब हमारी मृत्यु दर बढ़ गई है और उत्पत्ति दर घट गई है। आगे भविष्य क्या होगा? बिल्कुल 0 हो जाओगे कुछ दिन में। लेकिन कहाँ ये दिमाग में आ रही है बात? यदि तुम्हें इस संस्कृति को, इन संस्कारों को, इस धर्म को, इस समाज को जीवित रखना है तो इसका भी विचार करना होगा। कम से कम जितने मरते उतने तो बच्चे पैदा हो जाएं तो भी तुम्हारी संस्कृति बची तो रहेगी, अन्यथा ये डूब जाएगी, समाप्त हो जाएगी। समाप्त करने पर मत चलो, उसको सुरक्षित करने की भी तो सोचो, क्योंकि तुम्हें ये अधिकार दिया गया, हमें अधिकार नहीं, हम नहीं कर सकते इसको। हम तो यही कहेंगे, हाँ, बाल ब्रह्मचारी यदि एक बेटा है और एक ही बच्चा किसी का है तो उसकी दीक्षा मत दो, उसको मत करो, क्योंकि उसका कुल खानदान नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। सबसे बड़ा पाप हुआ है कि जहां सत्यानाश हो जाए। सत्यानाश कब होता है? जिस समय किसी के यहाँ कोई लड़का ही नहीं है तो सत्य का नाश हो गया, क्योंकि उस कुल परंपरा को चलाने वाला नहीं। पहले गोद लेकर के कुल परंपरा चलाते थे, आपको मालूम होगा। यदि किसी के यहाँ बेटा नहीं है तो वो गोद ले लेता। आज गोद देने वाला भी नहीं है, क्योंकि सबके यहाँ 1-1 बच्चे हैं और अब तो 2 ही बच्चा एक ही अच्छे पर आ जाने पर अब विचार करिए, उसमें भी अब चाहे बच्चा हो या बच्ची, दोनों अच्छी। ये भी आ गया। बेटा रत्न है,
और बेटी लक्ष्मी है, दोनों की जरूरत है। लक्ष्मी की भी जरूरत है और रत्न की भी जरूरत है। रत्न इसलिए कि वह रत्नत्रय को धारण करके, 3 रत्न को धारण करके मुक्ति रूपी मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करता है, इसलिए वह रत्न है। और लक्ष्मी इसलिए क्योंकि उसके बिना घर में संपत्ति नहीं आएगी, ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान का नाम लक्ष्मी है। इसलिए नारी सबसे ज्यादा ज्ञान देने वाली होती, और आदिनाथ भगवान ने सबसे पहले ज्ञान रूपी लक्ष्मी अपनी बेटियों को दिया है, क्योंकि वह लक्ष्मी, ज्ञान लक्ष्मी, सरस्वती लक्ष्मी, जिसको धन लक्ष्मी, गृह लक्ष्मी तुम कहलाती हो, इसलिए बेटी को लक्ष्मी कहा है। आप लोग इस बात को समझिए। और आज एक प्रसंग है अपनी समाज में, एक साथ 4 लोग एक ही दिन में, मैं 3 के 4 को मैंने गया देखा, संबोधन दिया। कितने? 4। 2 तो इस तरफ जहां शौच जाते हैं, इस तरफ 2 दादी को, एक कोई अस्पताल से आए थे वहां पर, एक दादी और उस तरफ, ऐसे कितने को दिया? 4। और बिल्कुल मरणासन अवस्था, प्रवेश करते समय वहां पर गए थे उनके यहां। तो मतलब ये आज उनकी 4 की क्या है? जाना है तुम्हें उधर, इसलिए ज्यादा नहीं बोलना, ज्यादा नहीं बोलना, क्योंकि तुम लोगों को भी जाना है। और वैसे भी अब तो धीरे धीरे तृप्त तो हो गए हैं सब लोग, प्रवचन सुन सुन करके ये लगने लगा है, हाँ हो गए ना, हो गए, तृप्त हो गए हैं। सुनो, इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं, मौत क्या है? मौत कब आती है? मौत कैसे आती है? कैसे पता चलती है? ये आप लोगों को पता है? थोड़ी सी आवाज भैया। तो मेरा आप लोगों से ये कहना है कि आप अपने जीवन में ये ध्यान दीजिए कि मौत कैसे आती है, मौत कब आती है, मौत क्यों आती है, और मौत आने के पूर्व में क्या संकेत मिलता है। ये हम लोगों को कई जगह बताया जाता है। आप पढ़िए मरण कंडिका, आप पढ़िए ये अपना क्या नाम से भगवती आराधना, भगवती आराधना पढ़ो, उन सब में एक संकेत मिलता। जो आज के डॉक्टर कहते वो चीज हमारे यहाँ पहले से है, कोई पुरानी नई चीज नहीं है। तो आप जब मौत आती है उसके लगभग 6 माह पूर्व से कुछ संकेत मिलने लगते हैं। आपने ध्यान दिया हो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज का, उनके शरीर में रंग में परिवर्तन आने लगा था। आचार्य अभिनंदन सागर जी महाराज के शरीर में परिवर्तन आने लगा था, वजन घटने लगा था, चमड़ी का रंग बदलने लगा था, हाथ पैरों में थोड़ी ठंडापन आने लगा था ये, और जो लघु शंका होती है वह कम होने लग जाती है और उसका भी रंग बदलने लग जाता है। ये कहा जाता है कि उसमें परिवर्तन होने लगता, उनकी श्वास में परिवर्तन आने लगता है, उससे पता चल जाता। नींद में भी अंतर आने लगता है, नींद कुछ समय बढ़ जाती, ध्यान रखना, नींद बढ़ने लग जाती है, घटती नहीं है। उसको बस आंख बंद करके पड़ा रहेगा, हिलाओगे डुलाओगे थोड़ी खुलेगी, फिर वो पड़ा रहेगा, माने गहल भाव जैसा कहते हैं। और आंखों जब खोलोगे तो जो अपनी आंखें अभी ऐसी नहीं, चमक आने लग जाती, 6 महीना पहले से वो आंखों में चमक आने लग जाती। फिर इसके बाद में कहा कि मल मूत्र में उनका नियंत्रण नहीं रहता, कभी भी इच्छा हो जाए वो कब 2-2 दिन तक ना हो। ये संकेत हैं, आप समझिए। और सुनो, दांतों में थोड़ी सी मवाद टाइप की बनने लग जाती, थोड़ी बदबू सी आने लग जाती है मुख से। और इसके अलावा जीभ में भी थोड़ा अंतर आने लगती है, थोड़ी फूलने सी लग जाती, मोटी सी होने लग जाती, इसलिए बात करने में भी थोड़ा लड़खड़ाएगा या बात कम कर पाएगा। ये लक्षण हमारे आचार्यों ने लिखे, ध्यान रखिएगा। और इस बात को बताया गया कि आप सावधान हो जाएं।
क्या स्थिति है। मैं तो अपने जीवन काल में, इस 40 साल के संयम काल में कम से कम 100 समाधि देख चुका हूं कैसे होती है, ये अनुभव कर लिया। सो आप लोग जब वह मृत्यु के 3 दिन रहता है तो उससे कहो नाक देखो, तो वो नाक नहीं देख पाता, अपनी उसको स्वयं की नाक नहीं दिखती, माने उसकी आंखें इतनी मुड़ना बंद हो जाती है। फिर इसके बाद में बता गया 5-7 मिनट पहले उसकी जो मस्तिष्क की कोशिकाएं वो बिल्कुल ठंडी होने लग जाती हैं और यहाँ की नाड़ी चली जाएगी, हृदय की यहाँ की नाड़ी ये पकड़ में आने लग जाती है। फिर इसके बाद में ध्यान रखिएगा कि धड़कन भी कम होने लग जाती और मृत्यु के बाद भी हृदय धड़कता रहता 5-7 मिनट, ये भी ध्यान रखना। मौत हो जाए, ब्लड सर्कुलेशन समाप्त हो जाए। आजकल जो जाते ना आप लोग उसमें अस्पतालों में और जमा उसमें जो करवा देते, आईसीयू में भर्ती करते, 2-2 दिन तक भी वो आपको रखे रह सकते, ऑक्सीजन चलाते रहेंगे और वो सेट कर देते कितनी ऑक्सीजन अभी चल रही है, इतनी इनकी पल्स चल रही है, तुम्हें समझ में नहीं आता और तुम उतने में 1-2 लाख रुपए और उनको चढ़ा करके आ जाते हो। ये आप लोगों को समझने की जरूरत है, क्योंकि तुम्हें अपने जीवन को और अपने घर को चलाना है, तो ये समझिए। फिर इसके अलावा जब प्राण निकल भी जाए तो भी ध्यान रखना 5-7 मिनट तक उसका मस्तिष्क की कोशिकाएं जीवित रहती, मरती नहीं है तत्काल। कभी कभी बेहोश हो जाती और लगता है और वो अस्पताल में ले जाए, उठा के लाए, मर गया, यहाँ लाए, घर में लगा के मर गया, और ले जा करके जो मोटे आदमी वहाँ ले गए और थोड़ी सी आग लगाई, पता चला वो जिंदा हो गया। जिंदा नहीं हो जाते हैं, वो नाड़ी पकड़ में नहीं आ रही थी। अभी जो मस्तिष्क की कोशिकाएं थी, हार्ट की जो कोशिकाएं थी, वो जीवित थी। तो हिलाने डुलाने से ये काम बनता है और पता चलता है। इसलिए ध्यान रखो, कभी कभी ये घटनाएं होती हैं। आप लोगों को भी मैं बताना चाहता हूँ, एक प्रसंग है, हंसी का हो सकता है, एक व्यंग भी हो सकता है, या एक सत्य घटना भी हो सकती है, तुम्हारी दृष्टि में चुटकुला भी हो सकता है। कैसा? एक बहुत मोटी दादी थी और दादाजी थे दुबले पतले, बिल्कुल लकड़ी छाप। और हुआ क्या, आए दिनों ताने देती रहती थी अपने पति को। संतान थी नहीं, निसंतान थे। अब 24 घंटे जब देखो वो अपने पति को कहती रहती। कई घरों में ऐसा होता है कि पत्नी की ज्यादा चलती है और पति भी बेचारा वो अपने ढंग से उनकी बात मानता, जैसा कहे सो कर दे, और वो फिर सुन करके थक जाता। तुम्हें जो बकने से बकते रहो, और वो सुनता रहता, वो बकती रहती, चलता बड़बड़ाना चलते ही रहता। अब वो बड़बड़ाते बहुत दिन हो गए, होते होते एक दिन क्या हुआ कि उसकी श्वास रुक गई और डॉक्टर ने देखा कि ये तो बिल्कुल अब चला गया, घोषणा हो गई कि इसकी मौत हो गई। अब क्या होगा कि वो वजन था उसका 136-35 किलो का, अब लकड़ी में लाए तो वो टूट जाए। तो क्या किया उन्होंने, लोहे की ठटरी बनाई। काय की? लोहे की। अब वो बना के ले आए। अब उस पर जैसे उस मुर्दे को लिटाया और लिटा करके ले जा रहे थे, और क्या हुआ, वहां से वो तूफान वगैरह आए, तब एक तार टूट गए के खंबे में वो तार टच हो गया था, तो खंबे में आ गया करंट। अब वहां से जब ले जा रहे थे तो वो अर्थी वहां मोड़ के वहां उस खंबे से टकरा गई, और टकराते ही उसमें करंट आया। सो उन आदमियों को भी करंट लगा और उस मुर्दे को भी करंट आ गया, और उसके आते ही वो चिल्लाने लगी, बचाओ, मुझे कौन बांध के ले जा, मुझे कौन, मैं एक एक को खा जाऊंगी, कौन है मुझे। जो अपनी पुरानी आदत थी उसी के अनुसार बड़बड़ाने लगी। साहब ने वहां छोड़ा किसको, उस मुर्दे को। बोले इसमें भूत आ गए। खोल करके देखा तो वो तो जिंदा थी। अब जिंदा थी, अब आगे बाबे तो उसने और गाली देना चालू कर दी अपने पति को, मोहल्ला वालों को। तुम जिंदा में मारना चाहते, मुझे जलाना चाहते थे, ऐसा करना चाहते, वैसा करना चाहते। 8 दिन बाद फिर उसके बाद में फिर वो स्थिति आ गई, श्वास रुक गई। रुकने के बाद में पुनः वहां से लाए, और लाने के बाद देखा एक रात रखे रहे, सुबह फिर रखे रहे कि भैया कहीं जिंदा ना हो जाए, फिर से गड़बड़ ना हो जाए। अब
उसको पुनः उसी अर्थी पर लेके जा रहे थे। सो सब लोग कह रहे थे अरहंत नाम सिद्ध है, राम नाम सिद्ध है, सिद्ध नाम सिद्ध है। और वो उसका पति क्या कहता, उस खंबा के पास पहुंचता है, खंबा बचा के, खंबा बचा के, खंबा बचा के, खंबा बचा के। क्यों भैया खंबा बचा के क्यों? आप लोगों को समझ में आ गई। कहीं फिर से टकरा गई तो 8 दिन हमने कैसे काटे हैं भगवान हमें जानते हैं। तो अपने जीवन में ऐसे काम करके जाओ, ऐसे काम करके जाओ कि लोग तुम्हारे जाने के बाद याद करें और सोचें अभी ये और जिए, मर ना जाए, भाग ना जाए, चला ना जाए इस दुनिया से, उसको याद बनी रहे। अच्छा व्यक्ति वही है जो मरने के बाद लोग कहें भैया बहुत अच्छा आदमी था, अरे इसके बिना तो सूना हो गया, सब वैसे ही हो गया। और बुरा व्यक्ति वह है जो कहते भैया अच्छा हो गया, निपट गया, फुर्सत हो गया, शांति तो हो गई, चलोगा सो चलो जान दे। मतलब क्या होगा कि वो भार था, आभार नहीं था। तो जीवन में तुम भार मत बनो, भारी मत बनो, आभारी बनो। और आभारी तब बनोगे जब तुम्हारे अंदर गुण होंगे, परोपकार होगा, सेवा होगी, आप सबके प्रति अपनत रखोगे, मीठा बोलोगे, आप सबको लेकर के चलोगे और आप अपने धर्म के मार्ग पर चलोगे, न्याय नीति के कार्य करोगे, आप गुरुओं की सेवा करोगे, अपनी यथाशक्ति दान दोगे और अपने आप एक दूसरे से जब कभी सुख दुख आए तो उनसे मिलने जाओगे, पूछोगे, तो आप सबके लिए आभारी बनेंगे, भारी नहीं बनेंगे। ये ध्यान रखिएगा। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।